गहलोत साहब की सरकार से और उनसे समय लेकर ट्यूशन लेवे। उनको ट्यूशन की ज़रूरत है अमित शाह साहब को और नरेंद्र मोदी जी। विपक्षी पार्टियों का एकजुटता को लेकर एक सम्मेलन हुआ, बैठक हुई कल 2 दिन पहले, तो इसमें नेतृत्वकर्ता कौन होगा? कांग्रेस क्या किसी और के नेतृत्व में साथ देने को तैयार है? देखिए, एक प्रोसेस होता है। अभी हमारा मुख्य ध्येय ये नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का पीडीपी जैसी विरोधाभासी जो पार्टियां उनके साथ गठबंधन नहीं हो रहा। ये लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं। सबसे पहला हमारा ध्येय ये है कि एक कॉमन एजेंडा बनाया जाए, एक ऐसा एजेंडा जिसमें देश में बेरोजगारी की समस्या सर्वोच्च हो, एक ऐसा एजेंडा जिसमें जो निरंतर बढ़ता हुआ महंगाई है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर एक ठोस प्रयास किया जाए, एक ऐसा एजेंडा जिससे पिछले 9 सालों में संविधान, लोकतंत्र प्रक्रियाएं, संविधान की व्यवस्थाओं को जिस तरह से डेंट मारने का काम किया गया है उसको पुनः स्थापित कैसे किया जाए, उस एजेंडा पे बात हो रही है। लाइक माइंडेड पार्टीज़ मिल रही है। बहुत जल्दी ही ऐसा ही एक सम्मेलन शिमला में होगा। इस चीज़ों को और आगे लेके जाया जाएगा और समय आने पर नेतृत्व कौन करेगा वो भी बताया जाएगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वो भी बताया जाएगा। पर ये बेमोल समझौते नहीं है, ये ऐसी पार्टीज है जिनके कॉमन एजेंडाज है। एजेंडा ऑफ टेकिंग इन्फ्लेशन एट द टॉप प्रायोरिटी, एजेंडा ऑफ टेकिंग अनएम्प्लॉयमेंट टू द टॉप प्रायोरिटी, एजेंडा ऑफ सेविंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ऑफ आवर कंट्री एज द टॉप प्रायोरिटी। So for that purpose, lot of like-minded parties assembled in Patna, and the similar meeting we are going to convene in the near short in the Shimla. So thereafter, when the appropriate time will arise, we will let you know how many constituencies, which party is going to contest, who will be the prime ministerial candidate. Everything will be there in front of the people of our country before the 2024 Lok Sabha elections. क्या वजह है सर कि आला कमान अभी राजस्थान में दोनों गुटों को समझौता नहीं करवा पा रहा है? हाँ, चुनाव नजदीक है। हो सकता है कि वो समझौता नहीं है, पर मेरे लिए और मेरे जैसे करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए हम एकजुट होकर ऐसी ताकतों को यहाँ पे हराएंगे और पुनः जो पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे। क्योंकि पिछले 5 साल से देश को राजस्थान ने गुड गवर्नेंस दिया। भले ही वो 500 के अंदर गैस के सिलेंडर की बात हो, भले ही वो राइट टू हेल्थ के तहत 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, भले ही वो अर्बन नरेगा के तहत अर्बन एरियाज़ में जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो, भले ही वो एनालिटिक्स की इंस्टीट्यूट की बात हो, तो भले ही वो महंगाई राहत कैंप्स की बात हो, भले ही वो बुजुर्गों की पेंशन है उसको बढ़ाने की बात हो आज, और भले ही ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, आज पूरे देश में फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट है। पूरे देश के लिए फादर ऑफ अर्बन नरेगा राजस्थान की सरकार है। पूरे देश के लिए राइट टू हेल्थ, जिसमें कई योजनाएं आई, जिसमें 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, उसकी जनक राजस्थान की सरकार है। देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जब भी राजस्थान आए, राजस्थान की सरकार से ट्यूशन लेवे। उनको ट्यूशन की ज़रूरत है, ट्यूशन लेवे ओपीएस के बारे में, ट्यूशन लेवे अर्बन नरेगा के बारे में, ट्यूशन लेवे राइट टू हेल्थ के बारे में, और ये सारी स्कीम्स देश के अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में, अन्य गांवों में, अन्य कस्बों में अक्षरश लागू करें। यहाँ भ्रमण करने, पर्यटन के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। अशोक गहलोत साहब की सरकार से और उनसे समय लेकर ट्यूशन लेवे। उनको ट्यूशन की ज़रूरत है अमित शाह साहब को और नरेंद्र मोदी जी। सूत्र बता रहे हैं कि गौरव वल्लभ राजस्थान में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं। राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे या नहीं तलाश रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर हाँ, गौरव वल्लभ राजस्थान के लोगों से मिल रहे हैं, राजस्थान के लोगों को समझ रहे हैं। इसमें क्या गलत बात है? लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो लोगों को इश्यूज़ को समझे, उन इश्यूज़ को एक सकारात्मक ढंग से हल करने का प्रयास करे। मैं पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ। मुझे पहले बोला गया पार्टी ने कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में झारखंड में चुनाव लड़ो। मैंने चुनाव लड़ा, सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हारे।
मैं भी हारा, एक इंडिपेंडेंट जीता। मुझे जो पार्टी आदेश करेगी उस आदेश को अक्षरशः पालन करेंगे। महत्वाकांक्षा या ज़मीन तलाशने जैसी बात, जो लोग 50 के अंदर रहने वाले हैं वो इस तरह की बातें फैलाते हैं। बट बीजेपी विल बी अंडर 50 in the 2023 assembly elections of Rajasthan, and in 2024 the like-minded parties are going to form government in Delhi, and we will have the government which will have inflation, unemployment, and saving the constitution values and the democratic practices of our country as the top priority of the nation. चर्चा करी है, कई उसके इश्यूज हैं, पर मैं आज जब विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में आया तो मैंने सबसे पहला बात कही कि हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बच्चों को शिक्षित करने की, और उसके लिए सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी कि हम हमारे बच्चों को शिक्षित करें। और बच्चों में भी मैं आपको पुनः कहता हूँ, देश की बच्चियाँ जो काम कर रही हैं, जिस तरह से वो देश का परचम आगे ले जा रही है, तो मैंने ये कहा कि बेटियों को और शिक्षा पे और प्रेरित करें, क्योंकि बेटों के बराबर इनपुट पर वो बहुत ज़्यादा आउटपुट देने की बच्चियों में सामर्थ्य है। दूसरी बात मैंने कही कि जो हमारा लोकतंत्र में संख्या है उसके इक्विवेलेंट हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए। हम किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म, किसी के विरोधी नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में अगर हमारी संख्या अमुक प्रतिशत है, जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान में हम 15 से 20% हैं, तो हमारा का प्रतिनिधित्व भी उतना है। और तीसरी बात कि हम ये नहीं कह रहे कि अमुक जाति, अमुक धर्म, अमुक लोगों को आरक्षण ना दिया जाए, पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के आरक्षण का फ़ायदा देश के लोगों को और सभी जातियों को हुआ। इसमें सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं मिला EWS, जैन, ओसवाल जैनों को भी मिला है। EWS का आरक्षण का फ़ायदा राजपूत कम्युनिटी को भी मिला है। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, उसको हमने 10 से 15% करने की मांग उठाई है। इस मांग को हम विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में हमारे लोगों के द्वारा उठवाएंगे और सरकारों को विवश करेंगे कि देश के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सोसाइटी के लोग हैं उनके आरक्षण को 10 से 15%। जो प्रधानमंत्री अपने देश के एक राज्य को जलता हुआ, सुलगता हुआ छोड़ के अमेरिका चल जाए, मणिपुर बाय बाय और अमेरिका हाय हाय, ये प्रोसेस, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मेरे देश के प्रधानमंत्री जब देश के विदेश राज्य मंत्री का घर मणिपुर में जलाया जा रहा है, छोटे आदमी नहीं है, देश के विदेश राज्य मंत्री, मणिपुर के मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री देश में मौजूद नहीं है। मुझे अच्छा लगता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाने से पहले मणिपुर जाता, क्योंकि एक राज्य सुलग रहा है, एक राज्य में आग लगी हुई, वहाँ पे सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, वहाँ पे किस तरह से लोगों का सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे राज्यों में, दिल्ली आ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के पास मणिपुर के लोगों के लिए समय नहीं और अमेरिका जाने का समय है। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आते वक्त देश में, दिल्ली में कदम रखते ही देश के लोगों को ये बताइए कि अमेरिका से आप कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में लेके आए हो, किन किन क्षेत्रों में लेके आए हो, किन किन राज्यों के लिए लेके आए हो। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में कदम रखते ही बताइएगा कि देश में जो हमारे जो उद्यमी हैं, हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको H1B वीज़ा के इश्यूज़ हैं, उसको आप कैसे रिजॉल्व करिए, उसके बारे में आपकी क्या बात हो। हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में टोस्ट कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। हमें इस बात से भी कोई ऐतराज, मैं कह रहा हूँ मेरे देश के लोगों को सम्मान नहीं मिले और प्रधानमंत्री को सम्मान मिल जाए, मेरे देश के लोगों को वीज़ा नहीं मिले और मेरे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिले, ऐसा सम्मान देशवासियों को, प्रधानमंत्री का सम्मान की आप तारीफ करते हैं। मैं आप कह रहा हूँ ना, देश के लोगों का सम्मान होगा तभी देश के प्रधानमंत्री का मान। मैंने अपनी बात